भाई देख रहा हूँ कि मेरे देखने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना चेहरे पे कोई शर्म का रंग आता है, ना हाथ कांपते हैं। तुमने क्या मुझे 70 की फिल्मों की हीरोइन समझोगे? जरा सा तो शर्मा लिया करो यार। Seriously, do you want me to do all of this? मजाक कर रहा हूँ यार। Thank God. वरना मुझे अपनी चॉइस को दोबारा सोचना पड़ता। तुम जितना भी सोच लो, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा मैं ही रहूँगा। Hey, I like your confidence. टाइम प्लीज दरवाजा खोलो। तुम बहुत हिम्मत वाले थे यार, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी सी बात पे तुमने हिम्मत हार दी है। और तुम्हारी जिंदगी में क्या रिदा की ही अहमियत रह गई है? उन लोगों की कोई अहमियत नहीं है जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी फिक्र में घुल रहे हैं। दरवाजा खोलो टाइम। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छे खासे मैच्योर बंदे हो दाइम, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? और ये सब तुम्हें सूट करता है? अपने आप को कमरे में बंद रखना, खाना ना खाना, किसी से बात नहीं करना, और तुम जानते हो ना कि तुम्हारे ये सब करने से कुछ ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ दाइम। तुम तो मुझे समझाते थे यार, मुझे हौसला देते थे दाइम, और खुद ऐसे बिहेव करो जैसे एक लड़की के न मिलने से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग जिंदगी की तरह होते हैं आपके लिए, जिनके बगैर आप शायद जिंदा तो रहते हो लेकिन जीते नहीं। तो मुझे इस बात का है कि मेरे अपने घर वाले ये बात नहीं समझ सके, वही मेरी जिंदगी के दुश्मन बन गए। तुम कहो तो मैं बात करती हूँ उस लड़की से, मैं समझाती हूँ उसको। किसी के समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाज़िया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी। आगे बढ़ जाने वालों को ना पीछे रह जाने वाले याद नहीं आते। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आपको? आप अंदर क्यों नहीं आए? अम्मी अब्बू दोनों आपका पूछ रहे थे। यार हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, मैं अंदर आता तो और भी लेट हो जाता। डोंट वरी, वापसी भी उनसे मिल लूंगा। एंड बाय द वे, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। अब आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसकी एंगेजमेंट है? यार मेरा क्लास फेलो है, बहुत टाइम से उससे बातचीत नहीं हुई। अभी रिसेंटली स्कूल फेलोज़ ने फेसबुक पे ग्रुप बनाया है, वहीं पे उससे बातचीत वगैरह स्टार्ट हुई। उसी की एंगेजमेंट पे जा रहे हैं। जब उसे पता चला कि मैं पाकिस्तान आया, वो तो बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि मैं उसकी एंगेजमेंट पे आऊँ। बस वहीं जा रहे हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मेरा मूड चेंज हो रहा है। क्या मतलब ये कि मेरा दिल कर रहा है कि हम एंगेजमेंट की बजाय रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पे चलें। अब देर नहीं हो रही आपको? सोच लो। चलें प्लीज। मेरे फ्रेंड मुझे नहीं लगा था तू आएगा। थैंक्स फॉर कमिंग। कैसे ना आता, तुमने इंसिस्ट तो इतना किया था। आई एम ग्लैड यू मेड इट। दिस इज माय वाइफ नाजिया। कांग्रेचुलेशन भाभी।
थैंक यू। ये अच्छा कब हुआ? बस अभी रिसेंटली। नाइस मीटिंग यू भाभी। लाइकवाइज। अच्छा तुम बताओ, भाभी से कैसे मिले? लव मैरिज है कि अरेंज? एक्सक्यूज मी। लव बट वन साइडेड। चलो कोई बात नहीं। हाँ नाइन। हाँ तुमने कॉल की थी? हाँ तुम घर नहीं पहुंचे थे तो मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। फिक्र मत किया करो मेरी फिक्र, आदत नहीं है मेरे को। दाइम। डोंट वरी, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। घर नहीं आऊँगा तो और कहाँ जाऊँगा? दाइम। सेटअप वगैरह बड़ा अच्छा किया हुआ तूने। लीजिए आपकी वाइफ आ गई। एंड हियर कम्स माय ब्यूटीफुल मिसेस टू बी रिदा। कुछ लोग जिंदगी की तरह होते हैं आपके लिए, जिनके बगैर आप शायद जिंदा तो रहते हो लेकिन जीते नहीं हैं। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पूछूं मैं खुद से सवाल ये कैसा, खुद ही है खुद को गवाया। क्यों तेरी आस बनती है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी। किसी को बीच रास्ते में छोड़कर नए सफर की शुरुआत करनी, कैसा महसूस हो रहा? अगर तुमने यही सब करना था रिदा, तो मेरे भाई की जिंदगी का तमाशा क्यों बनाया तुमने? उसकी फीलिंग्स को क्यों हर्ट किया तुमने? मैं भी करती हूँ। तुम हर्ट हो। जिनके दिल पे चोट लगती है ना रिदा, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें नहीं होती। इसकी मिसाल देखनी है ना, तो जाके मेरे भाई को देखो। कभी हिम्मत ना हारने वाला, आज तुम्हारी वजह से इस हाल में कि मुस्कुराना तो दूर की बात, किसी से बात तक नहीं करता। हमारी पूरी फैमिली उसकी वजह से परेशान। पता नहीं उसे और कितना वक्त लगेगा नॉर्मल फील करने में, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता? तुम तो यहाँ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हो। ये इल्ज़ाम गलत है। तुम्हारे हाथ में किसी और के नाम की अंगूठी है रिदा,
और तुम मुझे ही गलत कह रही। दिल तो करता है तुम्हें बद्दुआ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। सिर्फ यही कहूंगी तुमसे कि किसी और की जिंदगी बर्बाद करके निखारा बात नहीं किए जाते। चले चले आफाद, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जिनके दिल पे चोट लगती है ना रिदा, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें नहीं होती। इसकी मिसाल देखनी है तो जाके मेरे भाई को देखो। कभी हिम्मत ना हारने वाला, आज तुम्हारी वजह से इस हाल में कि मुस्कुराना तो दूर की बात, किसी से बात तक नहीं करता। ये लीजिएगा। नहीं, आपकी चाय। अपने लिए चाय बना रहा था, सोचा आपके लिए भी ले आऊं। थैंक यू। मेरे सर में वैसे बनता है तो आप खुश नहीं है ना? ये किसने कहा तुमसे? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। इंसान की खुशी उसके चेहरे से जाहिर हो जाती है। उसे लोगों को अपने मुंह से बताना नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये कुर्बानी आप सिर्फ अम्मी के लिए दे रही हैं। आपका दिल राज़ी नहीं है इस रिश्ते पर। मत करें ऐसा। ये ज़िंदगी भर का फैसला है। आप खुश नहीं रहे। हमेशा अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा जाता काशी। जिस तरह माँ बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद की खुशियों के बारे में सोचते हैं, कभी कभार औलाद को भी उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। और आपकी खुशियाँ भी, उसके बारे में कौन सोचेगा? क्या आप सारी ज़िंदगी इसी तरह रोती रहेंगी जिस तरह आप उस दिन किचन में रो रही थी? मैं उम्र में आपसे छोटा ज़रूर हुआ थी, लेकिन ये बात जानता हूँ कि जिस रिश्ते पर इंसान का दिल मुतमईन ना हो, वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता भी। और मैं आपको नाकाम होते नहीं देख सकता। इसलिए बेहतर है हम आज ही कोई फैसला कर लें। मैं अभी जाके अम्मी से बात करता हूँ। काशी क्या हो गया? बैठो। पागल हो गए हो तुम? अपनी मरती हुई माँ को वक्त से पहले मारना चाहते हो? अम्मी के पास ज्यादा वक्त नहीं है काशी। डॉक्टर्स भी बिल्कुल होपफुल नहीं है, इसलिए मेरे इख्तियार में जो कुछ भी है मैं उनके लिए करना चाहती हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे खुद को सूली पर लटकाना ही क्यों ना पड़े। शादी तो एक मामूली सी बात है। सॉरी काशी, मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहती थी। अगर तुम इतनी जिद ना करते तो मैं कभी भी तुम्हें इस अजियत पे अपने साथ नहीं घसीटती जो मैं आज तक अकेली झेल रही थी। ये जो रोज के जीने और रोज के मरने की तकलीफ है ना, इसके सामने तो शादी कुछ मायने नहीं रखती। मैं हारी, मैं इश्क में हारी, मैं हारी, मैं इश्क में हारी। अरे चीज़ ऑमलेट खाओगी तुम? नहीं भाभी, आप छोड़ दे, मैं बना लेती। नहीं, मैं बना देती हूँ। तब तक तो ये फ्रेश जूस पियो। भाभी आज आप ना बड़ी खुश लग रही हैं। लेट मी गेस, आपका वीजा लग गया है? हाँ। वाओ भाभी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बट आई मिस यू। हे जो अमरीन, बेटा नाश्ता बनाकर ना अपनी शॉपिंग की सारी लिस्ट बना लेना और अफान के साथ जाकर सारी चीज़ें ले आना। और देखो आखिरी वक्त में कुछ रह ना जाए, वरना
अफान का तो पता है ना, चिढ़ जाता है वो। जी अम्मी, कमाल है अम्मी, बहू आपको छोड़ के बेटे के साथ दुबई जा रही है और आप हैं कि रोकने के बजाय उनकी शॉपिंग लिस्ट बनवा रही है। बस हरीम बेटा, और कुछ मत कहना। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो अपनी बहुओं को अपने साथ बांध के रखें। बीवियाँ तो अपने शौहर के साथ ही अच्छी लगती हैं। मेरे बेटे अपनी अपनी बीवियों के साथ खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बेटा आइंदा एहतियात करना, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे गलत फहमी पैदा हो, समझी ना? ओहो अम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप तो ना सीरियस ही हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा मजाक में कई बात भी ना इशू बन जाती है बेटा। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं इसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती हूँ। और मैं भी इंसान देख के मजाक करती हूँ। अच्छा, हाँ, वैसे भी आप बड़ी बहू छोटी बहू से डिफरेंट है। बस बस हरीम, मैंने क्या कहा है अभी तुम्हें? कुछ मत कहो। वाह, आज तो लगता है सब बहुत खुश हैं। खैरियत तो है? बात ही खुशी की है, भाभी का ना वीजा आ गया एंड शी इज फाइनली गोइंग विद भाई। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.